मिस्टर इंडिया। सभागार में उपस्थित सभी विद्वत्जन, सभी छात्र छात्राएं, सभी रिसर्च स्कॉलर्स, आज एक वैसे व्यक्तित्व की विदाई हो रही है। यह विदाई उनके नाम पर केंद्रित हो गई। सबसे पहले मैं उस व्यक्तित्व को सादर नमन करता हूं जिन्होंने इनका नामकरण किया। बड़ी सोच विचार कर उन्होंने इनका नाम रखा होगा। गंगा के आंचल से निकलकर दामोदर की चादर में अठखेलियां करने वाले भगवान की आज विदाई हो रही है। ऐसे विभाग से विदाई हो रही है, वैसे विभाग का इन्होंने अध्यक्षता किया जो देवलोक से कम नहीं था। जहां मृत्युंजय जी जैसे भोलेनाथ विराजमान हो, जहां मुकुंद जी जैसे नारायण, और जहां रीति नीति को समझने वाली, सही ढंग से निभाने वाली रीता सिंह हो, अब भला वह विभाग देवलोक से कम क्या हो सकता है। ट्रेन वाली चली जाओ, ट्रेन जिसको पकड़ना है। जय धनबाद वाले बच्चे रह जाएंगे और जो दूर के बच्चे हैं जिनको परेशानी होगी वो चले जाएंगे। हिंदी से गणित विभाग में चले जाते थे। भगवान तो भाव के भूखे होते हैं ना, जहां भाव मिला उनको वहीं चले गए। अगर भाव नहीं मिलता तो अर्जुन का भला रथ चलाते, अगर भाव नहीं मिलता तो जूठे बैर खाते, अगर भाव नहीं मिलता तो दुर्योधन के 56 भोग छोड़ करके साग रोटी पर आमंत्रित, नाम क्या था उनका, हाँ, विदुर का साग रोटी खाते। आकर स्वर से गजराज ने पुकारा तो उस ग्राह से मुक्त कराने के लिए अगर उस स्वर में भाव नहीं होता तो भगवान वहां जाते। द्रौपदी की पुकार पर दौड़े चले आना। भगवान अगर भाव के भूखे नहीं होते तो क्या वहां जाते। इतना ही नहीं, आपके हिंदी के विद्वान हैं, कवि रसखान ने भी लिखा है कि ताही अहिर की छोहरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। अगर भाव नहीं होता तो भगवान क्या छाछ और माखन पर उनके घर जाकर के नाचते। ये भाव भरी शब्द थे। भगवान ने समझा कि वहां मुझे भाव मिल रहा है, वे दौड़े चले जाते थे। वे ग्वाली में उनकी मधुर मुस्कान देख करके कहती थी कि तुमको मैं छाछ पिलाऊंगी, मैं माखन दूंगी, और भगवान दौड़े चले जाते थे। क्या उनके घर में दूध और माखन और छाछ की कमी थी? उस समय नंदलाल जी के यहाँ 9 लाख गई थी। क्या यशोदा माता उसमें कमी करती होंगी? लेकिन भाव जो मिलता था, बच्चे तो भाव के भूखे होते हैं ना। सुबह हुई और पहुंच गए घर घर छाछ के लिए और माखन के लिए, क्योंकि वहां भाव मिलता था। तो आज वैसे शख्सियत की विदाई है जो हमेशा भाव के भूखे रहे। एक जगह नहीं, मैंने कहिए कि जगह यहाँ आता है।
मैं कहता था फोन करके कि सर समय हो गया, खाना नहीं खाइएगा क्या? तो कहते थे बस राहिए में बानी, आ रहा बानी। अपनी भाषा, अब कल से ये अपनी भाषा कोई नहीं हमसे बात करेगा। लगता था कि कोई घर का व्यक्ति ही खाना खाने। जब मैं कहता था चाय पीने आ जाइए सर, बस आ गए। क्या चाय की यहाँ कमी थी क्या? चाय तो मिलती। ये एक भाव था मेरा, उस भाव पर ये दौड़े चले जाते थे। तो भगवान के भाव पर चले जाते थे, तो ये भी भगवान भाव पर। ये विभाग का संचालन इतने ढंग से इन्होंने किया, आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि योग्यता में तनिक भी कमी हमारे मृत्युंजय जी में नहीं है। अभी इनके बनाए हुए कविता को आप सबों ने सुना। आगे भी यह विभाग इसी अनवरत गति से चलते रहेगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं वैसे नवनियुक्त अध्यक्ष को भी हार्दिक बधाई देता हूँ। सर के बारे में कहने का बहुत लंबा चौड़ा मेरे पास ये, लेकिन उतना समय नहीं। कुछ विलंब से शुरुआत हुई, लेकिन कुछ तो कहना ही होगा। सिर्फ सभी दिलों पर ये राज नहीं किए, चाहे शिक्षक हो या शिक्षिकाएं, चाहे छात्र हो या छात्राएं, चाहे अधिकारी हो या अधिकारी, सबके दिलों पर इन्होंने राज किया। और वह एक ही चीज था, इनकी भाषा। और दूसरा मैं कहूंगा इनका व्यवहार। किसी के सामने नम्र होकर अपनी बात रख देना, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, ये नहीं देखते थे। ये छोटा भी इनका भैया होता था, और बड़ा तो होता ही था। जो बड़ी है वो भी भाभी है, जो छोटी थी वो भी भाभी है। चाहे वह कुलपति की पत्नी हो और चाहे CCDC की पत्नी हो, सभी इनकी भाभियां थी। और वे भाभियां कैसी कि जहां भाभी का है तो मुंह में मिठाई खिलाना शुरू। ये सब मैंने देखा। अब इसका कितना मैं बखान करूं। कुलपति बैठे हैं, उनका मंच संचालन भगवान पाठक कर रहे हैं। ऐसा मंच संचालन, उनकी पत्नी भी बगल में बैठी है। कुलपति से ज्यादा उनकी पत्नी की प्रशंसा हो गई। मंच से उठकर उनकी पत्नी ने मुंह में क्या, कुलपति बगल में बैठे। तो ये सारे गुण सब में नहीं होते हैं। मैंने क्रोध भी देखा है इनका, ऐसा क्रोध जैसा रण क्षेत्र में भगवान ने भीष्म पितामह पर किया था। लगा कि अब उसका पथ नहीं कर देंगे, लेकिन बचे। भीष्म पितामह के करवद प्रार्थना से याद दिलाए कि आपने तो प्रण लिया था कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। बच गए भीष्म पितामह, अन्यथा वे उन्हीं के सुदर्शन चक्र से चले जाते। तो मैंने देखा है, क्रोध भी देखा है। होता है ना कि साक्षरा विपरीताश्चे राक्षस, साक्षरा उलट दीजिए तो राक्षसा। साक्षरा विपरीताश्चे राक्षसा, सरसो विपरीताश्चेत सरस्वं न मुच्यते। लेकिन पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर उलट गया तो फिर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। लेकिन पढ़े लिखे तो थे ही उस बीच बचाव में। मैं उलझा, मैं भी डर गया कि ये इतने क्रोध में आते हैं। यही नहीं, एक विश्वविद्यालय के कर्मचारी पर भी एक बार वहां भी मैं डर गया कि कहीं इनको हॉस्पिटल न ले जाना पड़ेगा, हम ही लोग फेर में पड़ेंगे। तो 2-3 दिन तक ये अव्यवस्थित रहे। क्रोध तो आ जाती है ना, लेकिन ये सरस व्यक्ति हैं। सरसो विपरीताश्चेत सरस्वं न मुच्यते। सरस को अगर उलट दीजिए तो वह सरस ही रह जाता है।
तो साक्षरता के साथ साथ ये सरस भी है, इसको मानना पड़ेगा। अब रही बात की मैंने इनके विपदा के दिनों को भी देखा, लेकिन उस विपत्ति काल में भी इन्होंने बड़े ढंग से अपने धैर्य का परिचय दिया। क्षणिक इनको विचलित होते देखा है मैंने, हमको लगा कि अब हमको कुछ कहना ही पड़ेगा, लेकिन मैं दूर खड़ा होकर के सारा दृश्य देख रहा था, क्योंकि हिम्मत नहीं जुट रही थी कि मैं इनके पास जाऊं। लेकिन अंत में सोचा कि अब इससे आगे ये बढ़ेंगे तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन तुरंत ये अपने को कंट्रोल में। विपत्ति काल में इन्होंने बड़े धैर्य की परिचय दिया है, इसमें संदेह नहीं है। अभ्युदय क्षमा, उन्नति काल में ये क्षमाशील भी बने रहे। विपत्ति धैर्यम अभ्युदय क्षमा, सरसी वाक्य पटुता, सभा में बोलने की दक्षता तो हम लोग इनसे सीखते हैं। युद्ध विक्रमा, युद्ध हो गई तो वहां दबने की बात ही नहीं है। यशस्वी अभिरुचि, जस कार्य में भी अभिरुचियां इनकी रही है। दर्शनम श्रुतौ, जहां अच्छे प्रसंग हो, अच्छे मीटिंग हो, जहां पर वहां ये तुरंत पहुंच भी जाते हैं बिन बुलाए। तो सारे गुण महात्माओं के इनमें मौजूद थे। विपरिधैर्यम अभ्युदय क्षमा, सदसी वाक्य पटुता, विक्रम, यशस्वी चाभिरुचि, दर्शनम श्रुतौ, प्रकृति सिद्धम इदम ही महात्मनाम। जिनमें ये सारे गुण मौजूद हो वही महात्मा कहलाता है। और ये सारे गुण मैंने परखे हैं, देखे हैं, तनिक संदेह नहीं, ये सारे गुण सब में नहीं है। अगर मैं कहूं कि मुझ में है तो हम में भी नहीं है। किसी किसी व्यक्ति में हजारों लाखों को अगर चुनेंगे तो एक आध व्यक्ति वैसे गुण वाले मिल जाते हैं। तो आज तो विदाई है, चाहे मैं जितनी भी बातें कह लूं वह कम होगी, लेकिन आपने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया है। परिवार के प्रति भी बखूबी निभाया है और विभाग के प्रति भी आपने बखूबी अपना कर्तव्य निभाया है। परिवार को आपने संभाला, वैसी स्थिति में, वैसी घड़ी में लगता था कि अब यहाँ परेशानी होगी इस परिवार को, लेकिन बड़े ढंग से आपने पिता का भी रोल अदा किया और माँ का भी रोल अदा किया। ऐसे व्यक्तित्व को मेरा सत सत नमन है। अब ज्यादा मैं क्या कहूँ, कहने वालों की पंक्तियां लगी हुई हैं, कहने को बहुत कुछ है, लेकिन सबको समय मिलना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद सर। सचमुच समय अभाव के कारण आपने बहुत सारी बातों को रखने का कोशिश किया, लेकिन बहुत कम बातों का आपने रखा। ये समय रामो, चलो जल्दी करो। और अब मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ मैं बुलाना चाहूंगा डॉक्टर एसके सिन्हा सर को, जो पूर्व छात्र कल्याण संघ का अध्यक्ष भी रहे और सर के साथ बहुत दिनों से एक आत्मीयता का लगाव रहा है। मैं चाहूंगा, समय का भाव है सर, लेकिन फिर भी आपकी भावनाएं रोशन रहे।